जब मुख्यमंत्री के लड़की बहन योजना की घोषणा के बाद प्यारे भाइयों का क्या होगा, ये सवाल विरोधियों ने पूछा। तब उसी जवाब में सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा यानी उन्हें एक तरह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश के युवाओं के लिए भी योजना लाने की बात कही थी। के तहत 12वीं पास विद्यार्थी को 6,000 रुपए, डिप्लोमा करने वालों को 8,000, ग्रेजुएट विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सरकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनलोक टाइम्स में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नए वीडियोस जैसे ही हमारे चैनल में अपलोड किए जाएं, उसकी जानकारी आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से आखिरकार बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से युवा अन्य कारखानों में अनुभव और कुशलता हासिल करेंगे। सरकार बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए युवाओं की मदद करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं लाडला भाई योजना के बारे में। तो आइए आगे जानते हैं कि कौन और कैसे इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लड़की बहन योजना की घोषणा की है। इस लाभ के पहले चरण के दौरान रक्षाबंधन पर बहनों के खाते में पैसा जमा किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अब भाइयों के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना 2024 की घोषणा की है। विपक्ष ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं। जब मुख्यमंत्री के लड़की बहन योजना की घोषणा के बाद प्यारे भाइयों का क्या होगा, ये सवाल विरोधियों ने पूछा। तब उसी जवाब में अब सरकार ने लाडला भाई योजना की घोषणा की है। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश के युवाओं के लिए भी योजना लाने की बात कही थी। उनमें युवाओं को न सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाने का बात कहा गया था, बल्कि इंटर्नशिप के मौके भी दिए जा रहे थे। आइए जाने लाडला भाई योजना में क्या है खास। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना की ही तरह महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसका ऐलान किया और कहा कि वो तमाम युवा जो बेरोजगार हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार लाडला भाई योजना ला रही है। इस योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थी को 6,000 रुपए, डिप्लोमा करने वालों को 8,000, ग्रेजुएट विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार लाडला भाई स्कीम लेकर आई है। आप सभी को बता दें कि लाडला भाई योजना में युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस मिलेगी और सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा यानी उन्हें एक तरह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ किन को मिलेगा। उम्मीदवारों के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त में बताया गया है कि उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि उनकी न्यूनतम शिक्षा, जिसके तहत आवेदक को 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उम्मीदवार को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। जी हाँ, केवल महाराष्ट्र में रहने वाले निवासियों को ही यह योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इच्छुक उम्मीदवार को कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। योजना में उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए भी 4 शर्तें तय की गई है। इन 4 शर्तों में पहला है, इन्हें महाराष्ट्र में काम करना चाहिए। दूसरा, नियोक्ता के रूप में कौशल, रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वेब पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। तीसरा, उद्योग और प्रतिष्ठानों को 3 साल से स्थापित होना चाहिए। और अंतिम है कि इन्हें EPF, ESCI, GST, DPIT के साथ पंजीकृत होना चाहिए और इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस योजना पर विपक्ष का क्या रुख है। शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत ने गुरुवार को सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजनाओं को फ्रीबीज बताया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि वह मुफ्त उपहारों की घोषणा कर रही है, जबकि राज्य 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ से जूझ रहा है।
लाडला भाऊ के नाम से चर्चित हुई इस योजना को विपक्षी नेता आदित्य ठाकरे ने जुमला करार दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सरकार को साल भर की पूरी राशि देनी चाहिए। लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, यह मात्र एक जुमला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल जनलोक टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।